Assalamu alaikum guys, I hope you're doing well. Ajay bhai, today we'll be studying the naming of organic compounds. By itne you have millions of man-made compounds that are very, in structured in very weird ways. They have lots and lots of variations. So there should be a standard way of naming them, which is called the IUPAC nomenclature. ठीक है, इसको हम basically naming कहते हैं. You should be able to name the organic compounds in a very precise way ताकि it should be like transferred. You should be able to convey it to someone else कि भाई वो ये वाला compound है, and then internationally it will be that compound no matter where you look at it. सही है. तो there's a really interesting way to look at it कि आपका जो naming है ना वो पूरा ये समझे this is an entire chain of naming parts. ठीक है, आपका naming is divided into 4 parts. आपका जो नाम होता है उसमें सबसे पहले एक इंक्लूड होता है प्रीफिक्स, देन यू हैव द स्टेम, देन यू हैव द स्टेम सफिक्स एंड देन यू हैव द सफिक्स. आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, लेट्स स्टार्ट विद द स्टेम. ठीक है, स्टेम इज द पार्ट दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. ये स्टेम वो होता है जो आपका मेन कार्बन चेन में लॉन्गेस्ट चेन होती है उसके कार्बन नंबर. सो फॉर एग्जांपल आपको बचपन से शायद याद होगा कि जो यू हैव मेथ, दैट इज़ यूजुअली फॉर सेइंग कि उसमें एक कार्बन है. व्हेन यू से ईथ, that means you have 2 carbons in the longest chain. When you have prop, that means 3 carbons. तो इस तरह का ये जो पेरेंट चेन होता है ना, इसको हम स्टेम कहते हैं. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट आता है स्टेम सफिक्स. दिस बेसिकली जस्ट टेल्स यू व्हाट काइंड ऑफ सैचुरेशन पेरेंट चेन हैज़. के वो एल्कीन है तो ईन हो जाएगा, आपका एल्केन है तो एन हो जाएगा, एल्काइन है तो वो YNE हो जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द 2 पार्ट्स दैट विल ऑलवेज बी देयर. ये जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, दिस इज़ नॉट ऑलवेज गोइंग टू बी देयर. दिस इज़ इन यूजुअली, मतलब हर दफ़ा नहीं होता, लेकिन ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बगैर तो इट्स नॉट इवन अ कार्बन कॉम्पाउंड. ठीक है, आगे चलते हैं. सफिक्स क्या होता है? सफिक्स इज यूजुअली द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. अगर तो फॉर एग्जांपल उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर वो एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमाइन है, यूल सी मोर एग्जांपल्स सून. बट फॉर नाउ आप देखें कि दिस इज द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप. ये तब होता है अगर वो आपका ऐसा ग्रुप हो. अब विल कम टू द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स क्या होता है? दिस इज द सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड टू द लॉन्गेस्ट चेन. मतलब आपके साइड पे कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स लगे हुए, आप वहाँ पे प्रीफिक्स डालते हैं. So for example, you have methyl, you have bromo, chloro, ethyl, hydroxy, all of these groups. अगर आपके पास वो अलग से ग्रुप्स पड़े हुए हैं साइड पे along the longest chain, मतलब समझे they're sticking out from the longest chain, तो that is your prefix. किस इस तरह से नेम होगा. So for example, मेरे पास एक compound है 4-chloropropanol. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट इट कि देखें प्रीफिक्स ये वो है 4-chloro. स्टेम इज प्रोप, दैट मीन्स 3 कार्बन द लॉन्गेस्ट चेन में. AN मीन्स के इट्स एन एल्केन, मतलब इट हैज़ सिंगल CC बॉन्ड्स. AL का मतलब ये कि एल्डिहाइड. इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस आउट कि ये क्या चीज़ है. अच्छा, सो लेट्स ड्रॉ द कार्बन चेन. 3 कार्बन हैं लॉन्गेस्ट चेन में, तो 1 2 3. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट. अबे 4-chloropropanol कैसे हो सकता है? ये एक सेकेंड, गलती हो गई. इट शुड बी 3-chloropropanol. ठीक है, अच्छा. प्रोपेनॉल मीन्स 3 कार्बन आपके लॉन्गेस्ट चेन में. तो ज़रा गौर कीजिएगा, प्रोपेनॉल मीन्स कि उसमें 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है. ठीक है, प्रोपेनॉल का मतलब है कि उसमें एक एल्डिहाइड का ग्रुप है, तो ये डबल बॉन्ड H. ठीक है, अब इट डजेंट मैटर कि वो इस साइड पर या उस साइड पर, क्योंकि इट्स गोना बी द सेम इधर वे. अच्छा, एंड देन इट सेज कि आपके थर्ड कार्बन पे इफ़ यू काउंट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3, तो आपके थर्ड कार्बन पे एक Cl लगा हुआ है. ठीक है, द रेस्ट ऑफ देम आर हाइड्रोजन्स. ठीक हो गया, एंड दिस इज 3-chloropropanol. ठीक हो गया. दैट्स अब ये जो नंबरिंग कैसे करते हैं, ये मुझे कैसे पता चला कि भाई मैंने इसको यहाँ से काउंट करना है या यहाँ से काउंट करना है. दीज आर द रूल्स दैट वील बी स्टडीइंग. ठीक है, सो लेट्स लुक एट ईच ऑफ दीज 4 पार्ट्स इंडिविजुअली, जो आपका प्रीफिक्स एंड स्टेम एंड ऑल ऑफ दैट. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, द स्टेम. By stem, बहुत simple है. Stem is literally just what? It is the longest carbon chain, या you can also call it the parent chain. This is the main chain you are talking about. तो आप देखें ज़रा, 1 कार्बन होगा तो you will call it meth. अगर 2 कार्बन होंगे you will call it eth. 3 कार्बन हो गए तो you will name it with prop. 4 कार्बन होंगे तो by it's but. 5 कार्बन होंगे तो you have pent.
6 कार्बन्स होंगे यू विल कॉल इट हेक्स, 7 कार्बन्स होंगे तो यू विल कॉल इट हेप्ट, अगर आपके 8 कार्बन्स होंगे तो यू विल कॉल इट ऑक्ट, एंड या दैट्स अबाउट इट, ठीक है। एंड देन यू हैव, आपके पास 9 कार्बन होते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती वैसे, यू विल ऑलमोस्ट नेवर बी आस्क्ड आफ्टर 8 कार्बन्स, ठीक है। Let's move on to the next one. This is the stem. This is the main part of your chain. आगे चलते हैं stem suffix. This tells you the saturation of the compound. Saturation. ये usually आपको ये बताता है कि is it only CC single bonds? मतलब it means कि it can either be CC. So for example, AN है. If it's ending with AN stem suffix, that means this is an alkane. ठीक है. It only contains, बल्कि alkane भी नहीं, it means that you have CC single bonds, ठीक है हो गया। if you have something ending in ENE, it shows that you have CC double bonds। अच्छा, अब अगर मतलब सो फॉर एग्जांपल ये अगर EN है तो इसका मतलब कि उसमें एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या दैट्स मी। हाँ, अच्छा, इफ यू हैव इट एंडिंग इन लेट्स से डाइईन, इसका मतलब ये है कि वो है तो सी सी डबल बॉन्ड इसमें है, लेकिन इट शोज के दैट यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स ओवर हियर, ठीक हो गया। इट मीन्स यू हैव 2 डबल बॉन्ड्स। सो फॉर एग्जांपल इफ यू हैव ट्राईइन, इसका मतलब ये है कि वो इट इज स्टिल सी सी डबल बॉन्ड, बट नाउ यू हैव 3 डबल बॉन्ड्स इन दैट वेरी चेन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इसमें हम, अच्छा एग्जांपल ये भाई, ये गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल ये सब, फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास चेन है 1 2 3 4 5, ये 1 2 एंड ओके, आई एम नॉट राइटिंग डाउन द हाइड्रोजन, जस्ट अज्यूम दैट दीज आर द हाइड्रोजन्स। अच्छा, अब ये ज़रा गौर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ द नेम फॉर दिस? आई विल नेम इट फॉर यू। दिस इज़ 1 2 3 4, वी विल कॉल दिस नो ब्यूट 1 इन। दिस 1 शोज के यार आपके पास ये 1 कार्बन पे आपके पास एक डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल एक और मैं आपको देता हूँ। आई से दैट दिस इज CH3 CH3, ये सारे सिंगल बॉन्ड, आई थिंक इसमें 2 कार्बन है। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज ईथेन, क्योंकि CC सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, अब जब दो डबल बॉन्ड आ जाए तो अब क्या करें? ये CH 1 2 CH, ओके, हाउ डू आई नेम दिस? भाई ये क्या चीज़ है? यहाँ पर तो 2 डबल बॉन्ड हो गया। व्हाट डू आई डू? डोंट वरी, विल डू दिस मोर इन डिटेल, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू सॉरी। 1 2 3 4 कार्बन आपके पास लॉन्गेस्ट चेन में। सो आप इसको किस तरह नेम करेंगे? सो डू यू सी कि आप अगर 1 से यहाँ स्टार्ट करें, आई एक्चुअली नेम इट फॉर यू, देन यू कैन फिगर इट आउट। दिस इज़ लॉन्गेस्ट चेन में आपके पास ब्यूट है, ठीक है, एंड मैं उसको डबल बॉन्ड्स को किस तरह हाईलाइट करूँ? आई विल नेम दिस एज ब्यूट 1 3 डाइईन, ब्यूट 1 3 डाइईन, ठीक है। इसको हम ब्यूटा भी कह सकते हैं, बट इट्स अप टू यू। ब्यूट 1 3 डाइईन इज दिस ग्रुप। इसका मतलब ये कि आपके पहले कार्बन पे और तीसरे कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है। ब्यूट शोज दैट यू हैव द लॉन्गेस्ट चेन एज 4 कार्बन, इन शोज दैट दिस इज unsaturated or it is having a double bond, ठीक है। दिस इज व्हाट द स्टेम सफिक्स इस तरह से चलता है। आगे चलते हैं। देन यू हैव द सफिक्स, ठीक है। सफिक्स क्या होता है? आपके पास जो सफिक्स होता है दैट इज गोइंग टू टेल यू द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दिस विल टेल यू प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इफ देर इज वन, ठीक है। अगर नहीं है तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। अगर ये नहीं है तो यू कैन जस्ट इग्नोर इट। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ज़्यादातर हम किसकी बात करते हैं? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बात करते हैं अगर OL हो। OL का मतलब है कि आपके पास एक अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है इसके ऊपर, अल्कोहल ग्रुप। एंड अल्कोहल ग्रुप किस तरह का लगता है? इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, OH। सो फॉर एग्जांपल आई हैव प्रोपेनोल। प्रोपेनोल का मतलब है कि 3 कार्बन उसमें और एक अल्कोहल लगा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट ओइक एसिड। इफ़ इट्स एंडिंग इन ओइक एसिड, इसका मतलब ये कि इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है। इट्स अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इसके ऊपर एक लगा होता है C डबल बॉन्ड OH। सो फॉर एग्जांपल फॉर दिस यू हैव प्रोपेनोइक एसिड। इसका मतलब कि ये
कि द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज एन एसिड और उसमें एक ये ग्रुप लगा हुआ है. लेट्स टॉक अबाउट अ कीटोन, या बल्कि कीटोन्स एक्चुअली एंड इन ONE. ठीक है, इसका मतलब ये है कि यू हैव अ कीटोन ग्रुप अटैच्ड. कीटोन ग्रुप में क्या होता है, कीटोन ग्रुप में यू हैव C डबल बॉन्ड O एंड ये आगे इट्स जस्ट अ चेन. ठीक है, डजेंट मैटर वट एवर इट इज़. तो इसको हम यूजुअली कहते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल इसकी आपके पास प्रोपेनोन है, इसमें आपके पास 3 कार्बन चेन है और इट्स हैविंग एन ONE इन इट्स चेन. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल Al है, Al का मतलब ये है कि यू हैव एल्डिहाइड अटैच्ड टू इट, वो C डबल बॉन्ड O. H होता है, सो इसकी एग्जाम्पल आपके पास है प्रोपेनल. ठीक हो गया, ये सारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स हैं. अच्छा, अब चलते हैं टूवर्ड्स द प्रीफिक्स. प्रीफिक्स भी बड़ा सिंपल सा है. प्रीफिक्स में ये होता है, दिस बेसिकली जस्ट टेल्स यू दी substituents attached to parent chain. अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल यार ये देखें, मेरे पास ये पेरेंट चेन है. इफ दिस इज माई पेरेंट चेन, नहीं वही सही, दिस इज माई पेरेंट चेन, सही है. तो इफ दिस इज माई पेरेंट चेन, सो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक X यहाँ पे लगा हुआ है, दिस इज अ सब्सटीट्यूएंट, बाकी हाइड्रोजन भी लगे, मैं जस्ट डिडंट ड्रॉ इट. ये X could be anything. It could be CH3, it could be CH2, CH3, CH2, CH3, it could be Cl, it could be Br, it could be OH. Any substituent side group you can think of, आप यहाँ पे उठा के लगा दें. ठीक है, so for example, if I take this compound, ठीक है, and I write a Cl over here. ये एक Cl है, बाकी हाइड्रोजन मेरे पास एज इट इज़ है ही है. ठीक है, अच्छा, हाउ डू आई नेम दिस? यू स्टार्ट विद द लोएस्ट, जहाँ पे आपका सब्सटीट्यूएंट सबसे लोएस्ट नंबर पे आएगा. सो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से नेम नंबर करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपके पास सब्सटीट्यूएंट विल गेट अ लोअर नंबर इफ़ यू स्टार्ट वर्सेस फ्रॉम दिस प्लेस 1 2 3 4 5 6. सो यू कुड से कि यार इसको मैं किस तरह नेम करूँ. बाय द वे 6 कार्बन है, तो द लॉन्गेस्ट चेन मीन्स वो हेक्स है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो दैट मीन इज गोना बी ANE. सो हाउ डू आई नेम दिस? 2 तरीके हैं. इस वाले काउंटिंग से तरीके से आप करें तो आपके पास आता है, दिस इज गोइंग टू बी द प्रीफिक्स 5 क्लोरो हेक्सेन. अच्छा, इस तरीके से नंबर करें तो इस पे आपके पास आता है 2 क्लोरो हेक्सेन. विच वन इज करेक्ट? ये वाला सही है, ये वाला गलत है. ठीक है, यू वॉन्ट टू मेक श्योर मेक द substituent get a lower number. ठीक है, this is a rule that is going to follow throughout naming. ठीक है, so I think ये this is a pretty good example किस तरह से होते हैं, क्या क्या होते हैं. अगर आपके पास, अगर if you have a Cl attached तो आप उसको क्लोरो से लिखेंगे. if you have a Br attached तो आप ब्रोमो से लिखेंगे. if you have a CH3 attached तो आप इथाइल से लिखेंगे. if you have CH2 CH3 लिखा हुआ है, सॉरी दिस इज़ उल्टा, अगर CH3 लगा हुआ है तो 1 कार्बन है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मिथाइल साइड चेन, दिस इज़ गोइंग टू बी एन इथाइल साइड चेन. इफ़ यू हैव लेट्स से OH, आप इसको हाइड्रोक्सी भी कह सकते हैं और आप इसको अल्कोहल भी कह सकते हैं. डोंट वरी अबाउट दिस, बट इट्स जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. एक और लिख लेते हैं, अगर आपके पास CH2 CH3 लगा हुआ है तो इट्स अ प्रोपाइल साइड ग्रुप. सही हो गया? ओके, ठीक है. आई थिंक दीज आर ऑल इनफ एग्जाम्पल्स फॉर दिस. एग्जाम्पल अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह सॉल्व करते हैं. लेट्स डू एन एग्जाम्पल. ये भाई कॉम्पाउंड है, हाउ डू आई नेम दिस? लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप मेरा ये है कि सबसे पहले काउंट करें कि भाई कितने कार्बन्स हैं. अच्छा, अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे क्लोरीन है, मैं किसको ऑर्डर दूँ? मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँ? यू स्टार्ट with the principal functional group क्योंकि this is a much more important compound. You'll start from this side, 1 2 3 4. तो 4 establish हो गया कि मेरी parent carbon chain, my stem is containing of 4 carbons, तो this is going to be bute. ठीक है. अच्छा, अब मैं चेक करता हूँ मेरा प्रीफिक्स क्या है. मेरा प्रीफिक्स क्लोरीन है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 4 क्लोरो आ जाएगा. अच्छा, ब्यूट. अब भाई इसको क्या करूँ मैं? ये ब्यूटेनोइक एसिड हो गया. ठीक हो गया. आप में इसके पास ये क्या हो गया? दिस इज योर प्रीफिक्स, दिस इज योर स्टेम,
दिस इज योर स्टेम सफिक्स, राइट, AN, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, एंड ये एंड पे क्या, ओइक एसिड क्या आपका, दिस इज योर बेचारा फंक्शनल ग्रुप, ठीक हो गया, एंड दैट्स हाउ यू नेम दिस। एक और एग्जांपल करते हैं, हाउ डू आई राइट दिस डाउन, ये क्या मैंने लिखा, ये क्या मैंने शिट लिखी है, ये देखिए ज़रा, इसको पहले डिस्प्ले करते हैं, ये CH3 है, CHOH, इसका मतलब ये है कि एक आपका हाइड्रोजन है और एक कार्बन के ऊपर आपका, उसी कार्बन के ऊपर एक OH लगा हुआ है, एंड देन यू हैव CH3। हाउ डू यू नेम दिस, 3 कार्बन चेन्स है, राइट, इसमें तो मेरे ख्याल से जहाँ मर्जी से काउंट करें इट विल बी द सेम, तो दिस विल बी कॉल्ड 2 हाइड्रोक्सी, क्योंकि इट्स अ साइड चेन ओवर हियर, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपनल, ओ सॉरी प्रोपेन, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन। अच्छा, इसका एक और नाम है, और यू कैन ऑल्सो नेम दिस प्रोपन, प्रोपन 2 ओल, ये दोनों सही हैं। इसमें आप 2 हाइड्रोक्सी को यूज़ कर रहे हैं एज अ साइड चेन, ठीक हो गया, वर्सेस प्रोपन 2 ओल, इसमें आप उसको फंक्शन ग्रुप ट्रेड करें, दोनों आर द सेम। इनफैक्ट वैसे अब इन द न्यूअर सिलेबस दे एक्चुअली प्रमोट 2 हाइड्रोक्सी इंस्टेड ऑफ प्रोपन 2 ओल, सही हो गया। तो बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, बट आई स्टिल सजेस्ट दैट यू यूज OL एज द हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। आई थिंक ये आपका प्रीफिक्स हो गया, इसमें ये आपका वो स्टेम हो गया, ये स्टेम सफिक्स हो गया इसमें, और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ही नहीं इसमें। आप क्या कह रहे हैं, दिस इज़ योर स्टेम, दिस इज़ योर स्टेम सफिक्स, एंड दिस इज़ योर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ठीक है। तो दोनों, फॉर नाउ बोथ ऑफ दीज आर करेक्ट, डोंट वरी अबाउट दिस। चले एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको मैं किस तरह से नेम करूँ, इसको मैं इस तरह से नेम करूँगा कि देखिएगा कि व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपके पास है, सो लेट्स ट्राई टू काउंट फ्रॉम बोथ साइड्स, 1 2 3 4, हाँ 4, अच्छा दूसरी साइड से चेक करते हैं, इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, अच्छा इसके दो नाम बन सकते हैं, लेट्स चेक देम आउट। अगर मैं रेड वाली को फॉलो करूँ तो उससे काउंट करते हैं, तो इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो 4 ही है, तो दिस इज गोना बी ब्यूट, ठीक है, ब्यूट, और ये कौन से कार्बन से आ रही है, दूसरे पे आ रही है, ब्यूट 2 इन, ठीक हो गया, ब्यूट 2 इन। अच्छा, अब व्हाट अबाउट दिस, ये OH भी तो भाई लगा हुआ है, तो दिस इज लेट्स से ऑन दिस साइड दिस इज 4 हाइड्रोक्सी ब्यूट 2 इन, ये रेड वाले से नेमिंग हो गई। येलो वाले से करते हैं, येलो वाली साइड से, अगर आप कह रहे हैं कि उस साइड से काउंट करूं, तो मेरे पास में होता है 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, और 1 हाइड्रोक्सी, एंड देन उस पर क्या बन रहा है भाई, एक सेकेंड, 1 हाइड्रोक्सी, ओहो हमने इसको इसको तो भूल ही गए भाई, वी फॉरगॉट अबाउट दिस, वी फॉरगॉट अबाउट दिस लिटिल गाय। ये तो आपके पास साइड ग्रुप है ना, क्योंकि देखें लॉन्गेस्ट चेन आप इसमें कह रहे हैं कि ये है, राइट, तो आपके पास एक ये भी है, यू हैव दिस, बल्कि ना हम ऐसे करते हैं, एक तरह से करते हैं पहले, लेट्स डू दिस फर्स्ट, लेट्स नेम इट दिस वे। आपके पास यहाँ पे 4 हाइड्रोक्सी और वो बन रहा है, राइट, यू विल ट्राई, यू विल ट्राई कि इसको ना, बल्कि दो, एक मिनट, गिव मी 1 मिनट, if we start from this place, if we start from this place 1 2 3 4, अच्छा अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास ये एक साइड ग्रुप है और आपके पास एक ये, अब देयर आर 2 ways टू नेम दिस, इसको तो पहले नेम करते हैं ना भाई, ब्यूट, अच्छा ये आपके सेकंड कार्बन पे, राइट, यू हैव दिस द एल्कीन ऑन द सेकंड कार्बन, तो ब्यूट 2 इन। अच्छा, अब मैं इन साइड ग्रुप्स को कैसे हैंडल करूं, अच्छा अब इसके ना दो तरीके हैं, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आप ऐसा करें, यू कैन जस्ट फॉर द न्यू सिलेबस आई रेकमेंड कि आप OH को हाइड्रोक्सी लिखें, तो दिस इज 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 1 हाइड्रोक्सी 3 methyl ब्यूट 2 इन, एंड दैट्स हाउ दिस वुड बी नेम। मतलब आपके पहले कार्बन पे OH हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तीसरे कार्बन पे आपका ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे कार्बन पे आपका वो लगा हुआ है, C लगा हुआ है, ओ सॉरी इथीन है, ओ सॉरी भाई, इट इज़ अ C डबल बॉन्ड, एंड या दैट्स इट, ठीक है। आगे चलते हैं, अब दिस इज़ अ फ्यू काइंड्स ऑफ नेमिंग्स, आपकी ये जनरल नेमिंग है। अब चलते हैं हम टूवर्ड्स जनरल नेमिंग फॉर एल्कीन्स, लाइक स्पेसिफिकली सॉरी एल्कीन्स की बात करते हैं।
if you want to name alkenes, so first of all, let's try to run ourselves, pehle se, let's use the reverse method. Instead of like being given a compound and then naming it, how about we name, I give you a name and then you convert it into the displayed or the structural formula. ये 2-methyl प्यूटेन पेंटेन है. तो 2-methyl पेंटेन का मतलब ये कि सेकेंड कार्बन पे ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन यू हैव अ मीथाइल ग्रुप. तो पेंटेन तो पहले बनाते हैं ना भाई. दिस इज़ 1 2 3 4 5. अच्छा, अब उसने कहा कि दूसरे पे आपका है मीथाइल, ये CH3 यहाँ पे एक लगा हुआ है. ठीक है, अब ये CH3 है. अब हाउ डू आई नो कि ये सेकेंड यहाँ पे है. आप सेकेंड जब इसको कह रहे हैं, इसका मतलब ये यू स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5. यू ऑलवेज मेक श्योर, आप ऐसे नहीं करेंगे कि आप यहाँ से 1 2 3 4 करें, तो फिर तो ये 4 मीथाइल पेंटेन होता है, दैट्स रॉन्ग. ठीक हो गया. अच्छा, अब ये हो गया 2-methyl pentane. तो दैट्स इट, दिस इज योर कॉम्पाउंड. अगर इफ आई डोंट ड्रॉ द हाइड्रोजन्स बट दे एग्जिस्ट ऑफ कोर्स. ठीक है. अच्छा, इसका मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी, इसका मैं स्केलेटल फॉर्मूला किस तरह बनाऊंगा. स्केलेटल फॉर्मूला बनेगा 1 2 3, 1 2 3, एक और. दिस इज द स्केलेटल फॉर्मूला. व्हाट दिस शोज इज ये जो एंड्स है ना, ये 1 2 3 4 5, दिस शोज दैट यू हैव 5 कार्बन ओवर, और ये भी एक कार्बन है. 1 2 3 4 5. इट जस्ट शोज द बॉन्ड्स, इट डजंट शो द हाइड्रोजन्स. यहाँ पे ये टर्मिनल है, आई कैन सी कि एक बॉन्ड तो बन रहा है आपका. तो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ देम, कार्बन नीड्स 3, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे 1 2 3, इसके 3 हाइड्रोजन हैं जो मैंने नहीं बनाए हुए, बिकॉज आई नो देयर देयर. व्हाट अबाउट दिस वन, मुझे 1 2 3 इसके बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, तो दैट मीन्स इसका एक पीछे से एक हाइड्रोजन निकला होगा जो मैंने बनाया नहीं, बट आई नो इट्स देयर. ठीक है. तो दिस इज स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ 2-methyl pentane. अच्छा, अब आते हैं थोड़े से एक डिफिकल्ट कॉम्पाउंड पे. 2,6,6 ट्राई-methyl octane. व्हाट द हेल डज इट मीन यार. ज़रा पहले ऑक्टेन बनाते हैं. 1 2 3, बल्कि आई सजेस्ट कि आप यू शुड पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई दिस. एक दफ़ा ज़रा करके देखें, इसको बना के देखें क्या बनता है. इट्स एब्सोल्युटली फाइन टू मिस्टेक्स, मेक अ फ्यू मिस्टेक्स, then figure it out and then watch the video to confirm if this is correct. अच्छा, I'm actually going to draw the structural formula पहले, or skeletal formula. 1 2 3 4 5 6 and कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. I need one more line. ठीक हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, इट सेज 2,6,6 ट्राई-methyl octane. इसका मतलब कि सेकेंड कार्बन पे एक आपकी मीथाइल चेन लगी हुई है, आपके 1 2 3 4 5 6 पे एक लगी हुई है, और आपके पास एक और चेन लगी हुई है ऑन द सेम कार्बन कॉम्पाउंड. ये इस तरह से. अच्छा, अब आपको 4 बनानी होता है ना, डोंट वरी कि इफ़ आप इसको इस तरह ना बनाएं, आप इसको इस तरह से थोड़ा सा टिल्ट करके बना लिया करें. दिस वैलिडिफाइज द बॉन्ड एंगल एंड द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. ठीक हो गया. अगर इसको मैं उल्टा बनाऊँ ना, तो इट विल लुक लाइक दिस, ये ऐसे. ठीक हो गया. सो दिस इज द टेट्राहेड्रल शेप. दिस इज एक्चुअली वेरी करेक्ट. लेट्स ड्रॉ इट इनटू दिस प्लेट फॉर्मूला. ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है. तो CH3C, ये इसके ऊपर एक CH3 लगा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. एंड मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब यहाँ पे एक CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, रेस्ट ऑफ देम और हाइड्रोजन. दिस शोज दैट दिस इज 2. अबे नहीं, ये CH3 इधर है. हाँ ठीक है. 2,6,6,2. अबे नहीं, सही था वो. हाँ सही था, इट वाज करेक्ट पहले. दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. दिस इज द साइड ग्रुप. एक ये साइड ग्रुप आपका भी लगा हुआ है, एक ये साइड ग्रुप आपका लगा हुआ है, और ये साइड ग्रुप लगा हुआ है. दिस इज ऑन द सेकंड कार्बन, दिस इज ऑन द सिक्स्थ कार्बन, दिस इज ऑल्सो इन द सिक्स्थ कार्बन. So that is why we call it 2,6,6 trimethyl octane. ठीक है. अच्छा, give me a minute, man. I love teaching organic chemistry. This is beautiful. This is just beautiful, man. How can you say it's not? बड़ी पसंद है यार. ठीक है, give it a try. If you
can't seem to figure anything out अभी तक अगर नहीं समझ आया, I'm sure you can pause the video and you will understand it. Don't worry. ठीक है, give me a minute. चलें भाई, आ जाए. लेट्स मूव ऑन टू दी इम्पोर्टेंट स्टफ. मतलब पहले सारे इंपॉर्टेंट है भाई. लेट्स मूव ऑन टू नेमिंग स्पेसिफिकली एल्केन्स. ठीक है, पीछे तो सारा आपके सारा ये जनरल फार्मूला, जनरल मैंने आपको नेमिंग बताई थी किस तरह से होते हैं. अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक तरह से लाइक स्ट्रक्चर्ड वे टू एक्चुअली नेम कॉम्पाउंड्स. ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 1, फाइंड द लॉन्गेस्ट पेरेंट कार्बन चेन. वो किस तरह से करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा. यू कैन नेम इट इन 2 वेज. सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा ठीक है. लेट्स से दैट दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरह से आ गई. दिस मीन्स कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कार्बन है. ओके, मेक सेंस. व्हाट अबाउट दिस? अगर मैं इस तरह से नेम करूँ, तो सॉरी इस तरह से हाईलाइट करूँ, इजंट दिस, ये कितना बन रहा है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 कार्बन बन रहे हैं, राइट? सो दैट्स नॉट हाउ यूर गोना नेम दिस. तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग. ठीक हो गया. So you want to find out the longest carbon chain. You cannot choose this as your longest chain and then say कि भाई ये सही है. No, you have to choose this. आगे चलते हैं. स्टेप नंबर 2. अब आपके पास यहाँ पे ना ज़रा मसला आ रहा है. इसमें अगर आपके पास सेम चेन हो लेकिन एक डिफरेंस आ रहा है. इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, तो आपका जो सब्सटीट्यूएंट ग्रुप है वो कौन सा है? वो ये है. ठीक है, मतलब दैट्स योर साइड ग्रुप. अच्छा, लेकिन इफ़ यू काउंट फ्रॉम दिस साइड, बाय द वे इसके कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, हाउ अबाउट वी काउंट फ्रॉम दिस साइड? 1 2 3 4 5 6 7. यहाँ पे थोड़ा एक मसला आ रहा है. इफ़ आई चूज दिस एज माई लॉन्गेस्ट चेन, लेट्स चूज इट. ओके, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 2 साइड ग्रुप्स आ रहे हैं इंस्टेड ऑफ 1 बड़ा सा साइड ग्रुप. सो विच वन इज करेक्ट? You want to choose the chain with more substituents. This is the correct one. This is the wrong one because this has more side groups over here. ये आपके पास इसमें एक साइड ग्रुप है, इसमें 2 हैं और इसमें सिर्फ एक बड़ा सा है. So you want to choose the one which has more side groups attached to it. ठीक है. अब आते हैं भाई नेमिंग एंड नंबरिंग द सब्सटीट्यूएंट्स. अच्छा, अब इसमें तो भाई फिगर आउट व्हाट इज द लॉन्गेस्ट चेन. द लॉन्गेस्ट चेन आई कैन सी दैट इट इज दिस. द लॉन्गेस्ट चेन इज दिस. साइड ग्रुप्स कौन से? आपके पास एक ये, एक ये, एक ये. सही है. सो लेट्स हाउ टू नंबर दीज. इसको बल्कि नेम करते हैं पूरा. अब मैं किधर से काउंट करूँ? हाउ डू आई काउंट इट? मैं किधर से काउंटिंग स्टार्ट करूँ? मैं 1 2 3 4 5 6 7 8. अच्छा, यहाँ से काउंट करूँ या यहाँ से करूँ? 1 2 3 4 5 6 7. ये तो भाई 7 तो वो मुझे समझ आ गई, इट इज़ माई लॉन्गेस्ट चेन ओवर देयर. अच्छा, लेकिन गलत है ये काउंटिंग. आपने काउंट करना है यहाँ से भाई. यू वांट टू काउंट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8. क्योंकि देखे ओवर हेयर आपके पास यहाँ पे जो साइड ग्रुप मीथाइल का है, बाय द वे दीज आर मीथाइल्स जो मैंने बनाए हुए हैं. ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH3 है. सही है. सो डोंट वरी कि वो क्या चीज़ है. आई जस्ट डिडंट ड्रॉ देम. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? मैंने क्यों किया ऐसे? वाई डिड आई काउंट फ्रॉम दैट? बिकॉज आई वॉन्ट माई साइड चेन टू हैव द लोएस्ट नंबर. मैं यहाँ से करता तो ये थर्ड पे आता. ठीक है, मैं यहाँ से करता तो ये वाला सेकंड पे आना था, राइट? सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि जो साइड चेन जो भी लगी हुई है, आई वॉन्ट टू गेट द लोएस्ट नंबर पॉसिबल. मैं यहाँ से भी करके 3 इसको ला सकता हूँ, लेकिन आई कैन गेट अ 2 मीथाइल फ्रॉम दिस प्लेस, तो इट्स बेटर टू हैव दैट वे. ठीक है. लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है भाई? ऑक्टेन. परफेक्ट. ऑक्टेन है आपकी ये स्टेम एंड द स्टेम्स अफेक्ट्स. अच्छा,
अब how do we number the carbons, the substituents? So first of all आपके पास सेकेंड कार्बन पे एक मीथाइल लगा हुआ है, 2 मीथाइल, लेकिन आपके पास यहाँ पे भी तो लिखा हुआ है, तो what do I say 2 methyl and then say 6 methyl? No, I am going to say कि this is आपके पास 2,6 डाईमीथाइल, ठीक है. दिस इज वन ऑफ योर साइड ग्रुप, जो कि एक ये है और एक ये है. मैं इसको किस तरह से बुलाऊं भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज 5 इथाइल, ठीक है. तो अब मैं सिंपली इसको उठा के रख दूंगा. दिस इज 5 इथाइल 2,6 डाईमीथाइल ऑक्टेन, एंड दैट्स हाउ यू नेम दिस. सिंपल नहीं है? समझ आ गई? मेक सेंस? तो यहाँ पे भी एक डैश, ठीक है. अच्छा, मेक श्योर कि 1 के साथ अगर 1 हो, लाइक इफ यू हैव अ नंबर तो यू यूज इट लाइक दिस. इफ यू हैव 1 and then a and then 1 तो you name it like this. like join, अगर नंबर प्लस नंबर हो ना साथ में तो you use a comma. whereas अगर आपका नंबर प्लस अल्फ़ाबेट कभी भी जोड़ना हो ना, अल्फ़ाबेट, तो ऑलवेज यूज अ डैश लाइक दिस, एंड दिस इज दिस. ठीक हो गया? अच्छा, अब आखिरी एक ज़रा उस पर चलते हैं. अब एग्जाम्पल्स पे चलते हैं. व्हाट इज़ दिस भाई? ये मैंने क्या बनाया है? 1 2 3 4 5 6 इज़ माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आई कैन टेल दैट. ये जो डंडियाँ लगी हुई हैं, दीज आर द साइड चेन्स. So if do I start counting from 1 2 3 or do I start counting from the other side? I start counting from the lower side. 1 2 3 4 5 6. अच्छा, अब आपके पास सेकेंड और थर्ड कार्बन पे एक साइड चेन लगी हुई है, तो दिस इज क्वाइट सिंपल. दिस इज गोइंग टू बी नेम्ड. अच्छा, बाय द वे, लेट्स ड्रॉ दिस वन आउट फॉर यू. आई ड्रॉ दिस वन आउट फॉर यू डिस्प्ले करके. ये CH3 बना हुआ है, बल्कि एक्चुअली लेट्स ड्रॉ दी कार्बन्स पहले. 1, इसको हम नीचे बनाते हैं ताकि यू कैन सी के क्या बना हुआ है. ठीक हो गया? मैंने ये बनाया हुआ है. दिस इज़ व्हाट आई हैव जस्ट ड्रॉन ओवर हियर. मैंने आपके सामने सिर्फ मैंने ये बनाया हुआ है, जो कि यू कैन सी कि आई हैव लिटरली जस्ट ड्रॉन दिस. तो अब ये जो डंडियाँ हैं, ये सारे बाकी बाय द वे दीज आर हाइड्रोजन्स. ये यहाँ पे आपके हाइड्रोजन्स हैं पूरे. ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH है, ये CH है, देन यहाँ पे CH2 है, एंड देन यहाँ पे CH3 है. आई एम नॉट श्योर. तो हाँ, सही, सीम्स अबाउट राइट. अच्छा, हाउ डू आई नेम दिस भाई? 2 3 डाईमीथाइल हेक्सेन. ओ सॉरी, हेक्सेन, क्योंकि इट्स एन एल्केन. ठीक है, 2 3 डाईमीथाइल हेक्सेन, एंड दैट्स हाउ यू नेम दिस. एक और एग्जांपल करते हैं. लेट्स फिगर दिस आउट. लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है भाई? आई थिंक ये वाली है. एक, दिस इज माई लॉन्गेस्ट चेन. 1 2 3 4 5 6 7. ओके, इज इट 7? 1 2 3 4 5 6 7 8 है वो. अच्छा, ऑक्टेन है. ऑक्टेन इज़ माई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन. अब मेरे पास साइड चेन कौन सी है? एक आपके पास ये भाई, एक आपके पास ये है. लेट्स यूज अ डिफरेंट. एक ये है और एक ये है. अब मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4, या फिर अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ 1 2 3 4, तो अब मैं क्या करूँ? मैं फंस गया हूँ. व्हाट डू आई डू? अब इस केस में यूर गोना डू, अब ज़रा गौर कीजिएगा, चेक करते हैं. यहाँ पे 1 2 3 4 इथाइल आ रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 मिथाइल आ रहा है. तो अब मैं 1 2 3 4 मिथाइल यूज़ करूँ, या फिर मैं 1 2 3 4 इथाइल यूज़ करूँ? थिंक. आई वुड यूज़ नीदर, क्योंकि आई डिड नॉट follow the step number 3, which is step number 2, which was के longest carbon chain तो मैंने देख ली, लेकिन I can choose a chain which has more substituents. ज़रा गौर कीजिएगा. 1 2 3 4 5 6 7. अच्छा, एक और तरीका देख लेते हैं. एक सेकंड, मैं ड्रॉन दिस करेक्टली. 1 2 3 4. एक और भी था ये यहाँ पे एक ऐसे था, एंड देन इट वाज लाइक दिस. हाँ, सही. सॉरी यार. अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन चेक करते हैं.
एक तरीका तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, लेकिन एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 है वो, ये छोटी है एक, ये चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यार नहीं यार, मैंने छोटा क्यों नहीं किया, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ठीक हो गया, दैट्स द करेक्ट वन। अब एक चेन आपकी ये वाली है, दूसरी चेन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके दैट एक्चुअली मेक सेंस, 1 2 3 4, ओके परफेक्ट। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन भाई इनफैक्ट आपकी ये बन रही है, एक और चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, एक और तरीके से चेक कर लेते हैं, या दिस सीम्स द लॉन्गेस्ट वन, 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये मैं कैसे बनाऊँ भाई, लॉन्गेस्ट चेन कितनी की है, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स दिस इज ऑक्टेन, ये ऑक्टेन हो गया। अच्छा अगर अगर ये आपका ऑक्टेन है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अब नंबरिंग कैसे होगी, इट्स लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, आप चेक करें आपके साइड ग्रुप्स किस जगह पे लगे हैं, आपके साइड ग्रुप्स एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू चूज द वन जहाँ पे आपके लॉन्गेस्ट चेन भी हो और आपके पास नंबर ऑफ साइड चेन्स वो भी मैक्सिमम एज मेनी एज पॉसिबल हो सके। तो लेट्स सी, यू हैव अ मीथाइल ऑन दी दिस साइड, यू हैव 3 मीथाइल, नहीं बल्कि आपके पास 3 पे 5 भी तो है, यू हैव 3 5 डाईमीथाइल and you also have 4 ethyl, ठीक है, अच्छा so I'm gonna write 4 ethyl 3 5 dimethyl octane, ठीक हो गया। इफ़ यू गाइज, अच्छा ऑलवेज रिमेंबर कि आप नंबरिंग में तो आप कोशिश करते हैं कि छोटा वाला नंबर पहले आए, राइट, यू ट्राई टू मेक श्योर कि आप नंबरिंग को पहले करते हैं, आप इसमें जो छोटा नंबर होता है आप उसको लिखें, लेकिन व्हेन यू आर राइटिंग दिस, ठीक है, व्हेन राइटिंग प्रीफिक्सेस, आपने पता है क्या करना है, यू आर गोइंग टू यूज यू आर गोइंग टू राइट इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, ठीक है, वो कैसे, क्योंकि देखें आई रोट ईथाइल फर्स्ट बिकॉज ABCD में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 3 5 डाईमिथाइल पहले एंड 4 इथाइल पहले, इज जस्ट अ कन्वेंशन टू राइट द छोटा अल्फ़ाबेट, द क्या कहते हैं यार, द अल्फ़ाबेट इन ऑर्डर, और आपका ई कम्स फर्स्ट, सो दैट्स वाई यू विल राइट इट फर्स्ट, ठीक है, एंड दैट्स द नेम फॉर दिस। आखिरी एग्जाम्पल कर लेते हैं, अच्छा आखिरी एग्जाम्पल करते हैं भाई, ये क्या मैंने बना दिया भाई, मैंने 3 4 और एग्जाम्पल, सही है आई थिंक, वेल लेट्स जस्ट डू दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है, लेट्स ड्रॉ इट आउट, बल्कि इसमें ड्रॉ आउट क्या करना है यार, ये ज़रा गौर कीजिएगा मैंने बनाया क्या है, ये दिस इज CH3, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2, ये यहाँ पे मुझे मसला आ गया, ये क्या किया मैंने, व्हाट इज दिस, इसका मतलब ये कि C के साथ ऊपर एक CH3 ब्रैकेट में लगा हुआ है, और ये CH2 CH3 का मतलब क्या है कि ये CH2 CH3, नो, क्योंकि देखें उसके बाद फिर आपका CH आ रहा है, यू कैन नॉट से कि ये आपके टर्मिनल कार्बन, दिस इज नॉट योर टर्मिनल कार्बिटल कार्बन, राइट, तो इसका मतलब ये है कि आपके ये जो ब्रैकेट मैंने क्यों बनाया, ब्रैकेट जब गौर कीजिएगा, जब भी ब्रैकेट लगाओ सो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड और सी कि उसके आगे क्या लगा हुआ है, क्योंकि यूजुअली व्हेन यू ऐड अ ब्रैकेट, इसका मतलब होता है कि आपने उसको थोड़ा सा इंडिविजुअली सेपरेट कर दिया उस कंपाउंड को, आपने उसको मोर डिटेल में बताया है कि ये जो CH3 है ना, ये एज ए साइड चेन है, क्योंकि देखें अगर आपकी एक ये साइड चेन तो लग गई, लेकिन अब ये आपके ऊपर एक CH2 CH3 भी लगा हुआ है, विच इज़ द वन दैट कंटिन्यूज, क्योंकि वो इसके आगे फिर अब ये चेन कंप्लीट हुई है, सही है, सो दिस पार्ट
वन ऑफ देम इज शोइंग CH3 और उसने हाइड्रोजन तो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, राइट? अगर तो होता ना ये CH3 के आगे आपके पास H होता तो ऑफकोर्स ये CH2 CH3 आपकी आखिरी चेन होती, लेकिन वो ऐसे नहीं गिवन, उसने हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं दिया हुआ। अगर हाइड्रोजन नहीं गिवन तो दैट मीन्स 100% के हाइड्रोजन की जगह आपकी एक और ये साइड चेन लगी हुई, ठीक है? आगे चलते हैं। अब नाउ कंप्लीट द चेन। दिस इज द येलो पार्ट, दिस इज द रेड पार्ट, एंड आगे चलते हैं C। अच्छा, अब यहाँ पे फिर से इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये CH3 है, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब फिर से है कि आपकी ये यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक हो गया। और ये CH3 बीच में कैसे लगा हो सकता है भाई? ये मैं यहाँ पे CH3 करके मैं आगे CH2 तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये CH3 में तो फिर ये 4-5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो दिस अगेन मीन्स कि यहाँ पे CH3 आपका इस तरह से लगा हुआ है ऑन अ साइड चेन एज वेल। यहाँ पे मुझे ब्रैकेट की जरूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। जब हाइड्रोजन होता है यू यूजली डोंट नीड ब्रैकेट्स, ठीक है? आप यहाँ पे ये CH3 ब्रैकेट में लगा सकते हैं, लेकिन इट्स नॉट प्रेफर्ड, आप क्योंकि आपको पता है कि भाई हाइड्रोजन तो एक है, तो इसका मतलब ये CH3 साइड पे ही लगा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं चेन। ये CH2, ये CH3, एंड दैट्स योर चेन, ठीक है? हाउ डू यू ड्रॉ द स्केलेटल फॉर्मूला फॉर दिस, या हाउ डू यू एक्चुअली, बल्कि इसका स्केलेटल छोड़े, इसको नेम कैसे करते हैं? नेम चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर हम इस साइड से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, तो दिस शुड बी आपका थर्ड कार्बन, एक दिस इज योर थर्ड कार्बन एंड देन फोर्थ कार्बन। सो भाई यू हैव 4 इथाइल, ठीक है, 3 4 डायमीथाइल octane, and that is how you name it, ladies and gentlemen. That is your naming for alkanes, ठीक है? And then we'll do the next. If you want to try these, I'd suggest कि आप you can try this, you can try these compounds, and yeah, okay, ठीक है? फिर in the next one we will study alkenes, okay, ठीक है? That is all for today, and yeah, that well sums up almost, I think, 90% of naming. If you guys can learn all of this, तो trust me, you will be very good with naming, and naming is बहुत important क्योंकि वो आपका A1 में भी अच्छा खासा टेस्ट होता है, आपका A2 में भी टेस्ट होता है, it will probably like go a long way. So understand this, practice this, जितनी भी examples कराएंगे लिख के एक दफ़ा हाथ से करें, and you will be good to go, ठीक है? Be consistent and keep revising. Allah Hafiz, keep smiling.